हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्देश कोचिंग। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था वेलोसिटी के बारे में, है ना। तो इसको एक बार फर्दर हम डिटेल में लेके चलते हैं इस टर्म को, ताकि हम अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएँ कि स्पीड में और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ पे ये उससे अलग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो एक बात बताइए, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इसके बारे में आपको समझाया था। वेलोसिटी होती है जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो किसी भी एक गिवन डायरेक्शन में, है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हमने कहा था कि ये वेलोसिटी होती है, यानी कि जो भी आपने डिस्टेंस चली है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को हमने क्या बोला था, यही आपकी क्या है, वेलोसिटी है। जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, है ना, किसी एक गिवन डायरेक्शन में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हमने क्या कहा था, ये वेलोसिटी होती है। और ये आपको अच्छे से पता है कि जो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट, है ना, और अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, जो आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो रहा है उसी को आप क्या कहते हो, वेलोसिटी कहते हो। और यहाँ से एक चीज़ एकदम क्लियर हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। और ये आपको अच्छे से पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर स्पीड में और वेलोसिटी में, क्या कि स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो ये डिस्टेंस तो ट्रैवल करते हैं हम, बट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको चल रहे होते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपकी क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। और एक बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अभी तक के डिस्कशन से हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये जो आपका वेलोसिटी होता है ना, ये आपका दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक, दूसरा आपका हो जाता है डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इस वजह से ये जो वेलोसिटी है ये आपकी कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी की, तो आपको होता है वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही मीटर में होते हैं और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो इसका यूनिट अगर आप देखते हैं तो यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकंड, या डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकती है और टाइम आर में हो सकता है, तो किलोमीटर पर आर। तो यानी कि यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता वेलोसिटी की और स्पीड की। यूनिट दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर। तो अभी तक हमने ये देखा कि वेलोसिटी जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस को ट्रैवल करती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस वजह से ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया स्पीड में और वेलोसिटी में। आइए उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, ठीक, एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है, वो अपने घर से ना कहाँ जाता है, स्कूल। वो घर से अपने स्कूल जा रहा है, ठीक। घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है सपोज करो वो 100 मीटर है, 100 मीटर। और उसको इस चीज़ को ट्रैवल करने में लग रहे हैं 50 सेकेंड, ठीक है। अब ये वो पर्सन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पीड की, तो आपको पता है अगर वो अपने होम से, घर से, है ना, घर से अगर वो स्कूल जा रहा है,
ऐसे घर से स्कूल जा रहा है, तो उस समय पे ये 100 मीटर को ट्रैवल करेगा, वो भी 50 सेकंड में। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका स्पीड कितना रहेगा, 0 से 0 कट गया, ये आपका आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ वेलोसिटी की, ठीक, अगर वो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको पता है जब वो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है तो वो इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। जब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसके घर से और स्कूल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 100 मीटर है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 50 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको कितना मिला, 2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आया। आप यहाँ से देखिए, मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, बट यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई है। बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन मेंशन की गई है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है, मोशन में है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, और ये इसकी क्या बन जाएगी, स्पीड। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। कैसे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी आप देख रहे हो कैसी होती है, इक्वल होती है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हुई क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसकी जो कह सकते हो स्पीड और वेलोसिटी है वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना स्पीड जो है ना वो इक्वल होगी किसके, वेलोसिटी। ये बेसिक चीज़ हमें समझ में आई। बट क्या ऐसा हमेशा होगा, क्या हमेशा स्पीड और वेलोसिटी बराबर होंगे? तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये उस स्टूडेंट का घर है और ये स्कूल है। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो वही ये फिर से 100 मीटर है और टाइम 50 सेकेंड है। ठीक, तो ये स्टूडेंट अपने घर से स्कूल जाता है और वापस स्कूल से घर आता है, यानी कि घर से स्कूल गया एंड स्कूल से घर वापस आया। तो अगर मैं बात करूं जो इसकी एवरेज स्पीड होगी, है ना, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो एक बार इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालता हूँ तो वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, वो 200 मीटर है। 100 मीटर इस तरफ से और 100 मीटर उस तरफ से, तो 200 मीटर। और टाइम कितना लगेगा, 50 सेकेंड। घर से स्कूल जाने में, स्कूल से घर आने में फिर से 50 सेकेंड। तो टोटल कितना लगा, 100 सेकेंड लगा। तो 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाती है, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कि जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, वो कितना है अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप बताइए, अगर वो अपने होम से, घर से अगर स्कूल जा रहा है, उस समय पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100, वो भी किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन जब वो स्कूल से घर आया तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट फिर से हुआ, बट यहाँ पे डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई, ईस्ट के बजाय वो किस में हो गई, वेस्ट में। तो जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो गया ना, वो वापस घर से स्कूल गया और स्कूल से वापस कहाँ आ गया, घर, वापस ही आ गया। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। और उस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है
तो अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो होगा, क्यों? अगर आप यहाँ से घर से स्कूल जा रहे हो तो सपोज़ करो आपने 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, बट जब आप स्कूल से घर आ रहे हो तो उस समय पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इस वजह से आपको ये -100 मीटर लेना पड़ेगा। अगर ये +100 मीटर लिया है तो अपॉन टोटल टाइम 50 + 50, सपोज करो 100 सेकेंड लगे। बट आपको पता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो। और ज़ीरो में अगर आप 100 से डिवाइड दोगे तो फाइनली जो एवरेज वेलोसिटी आनी है वो क्या आनी है? ज़ीरो। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई क्या, कि आपका जो एवरेज स्पीड होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, बट एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई क्या, कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड है ना, वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है अगर बॉडी मोशन में है तो। बट अगर हम बात करें जो एवरेज वेलोसिटी है ना, वो ज़ीरो हो सकती है। ये पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं है ना। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, ये बात एकदम सही है अगर बॉडी मोशन में है, बट एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। क्लियर? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर वापस से आप यहाँ से इधर जा रहे हैं और वापस से इसी डायरेक्शन में लौट के आ रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ गया तो टाइम कुछ भी हो, आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या हो जानी है? ज़ीरो हो जानी है। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है बट कभी भी एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो यहाँ से आपने समझा कि वेलोसिटी को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है स्पीड से। क्लियर? अब अगला जो इसमें आता है, नेक्स्ट जो इसमें टर्म आता है वो आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एक लाइन में अगर समझना चाहो ना तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन वर्ड है ना वो एक्सीलेटर से आया है, और आपको पता होगा गाड़ी का जो एक्सीलेटर होता है उसका काम क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना ही तो होता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आप वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आप वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो उसी को हमने क्या कह दिया? यही तो एक्सेलरेशन है। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन t। v2 मीन्स फाइनल वेलोसिटी एंड v1 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दूँ, माइनस कर दूँ, तो उससे आपको चेंज पता चल जाएगा, है ना। तो यही होता है आपका एक्सेलरेशन। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कोई बाइक है, वो इनिशियली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आपने उसकी स्पीड को चेंज करके कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज तो 10 किलोमीटर पर आवर का आया ना। 30 में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको? 20 को। तो इससे आपको चेंज पता चल जाएगा। अब ये चेंज कितने टाइम में आ रहा है, बस इसी का जो रेशियो है वही आपका क्या बन जाता है? एक्सेलरेशन बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी को आप अगर v कहते हो, इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप u कहते हो, और इसको अगर मैं बोलता हूँ टाइम को t, तो ये आपका बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, है ना। जहाँ पे v आपको पता है, अगर मैं बात करता हूँ v की, तो ये आपकी है क्या? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं बात करता हूँ u की,
तो ये आपकी है इनिशियल वेलोसिटी। अगर बात करता हूँ टी की, तो टी आपका क्या है, टाइम, और ए आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अब अगर मैं बात करूँ इसके यूनिट की, तो आपको होता है यूनिट कैसे निकालोगे आप, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो आपकी जो इसकी यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो एक्सेलरेशन आपको क्लियर हुआ। वेलोसिटी में एक्सेलरेशन में अंतर है ना। वेलोसिटी आपकी क्या होती थी कि जो भी आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो आपकी वेलोसिटी होती थी। बट जो आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका क्या बन गया है, एक्सेलरेशन। जो गाड़ी का एक्सीलेटर है वही एक्सेलरेशन है, वहीं से आया। कैसे, आप उसमें स्पीड को चेंज कर रहे होते हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वही आपका बन जाता है एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको एक बात दे लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, वो अगर इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैंने क्या बोला उसको समझिए। मैंने आपसे बोला कि आपकी वेलोसिटी तो इंक्रीज़ होगी, ठीक। आपकी जो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। कैसे इंक्रीज़ करनी चाहिए, इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल वेलोसिटी ऑफ अमाउंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो आपका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि सपोज करो कोई बॉल है ना, ये बॉल ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है। उस केस में क्या होगा, जैसे हम बात करें t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना। बट अगर मैं बात करता हूँ t इक्वल टू 1 सेकेंड, जैसे ही 1 सेकेंड होगा, आपको पता है इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ t इक्वल टू 2, यानी कि जैसे ही दूसरा सेकंड होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि अब जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 तो होगा ही, प्लस 9.8 और बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि एक सेकंड में कितना था, 9.8। जैसे ही एक सेकंड बढ़ा, 9.8 और इंक्रीज हो गया। जैसे ही t इक्वल टू 3 हुआ, एक सेकंड फिर से बढ़ा, फिर से आपका एक्सेलरेशन जो भी पहले था, जो भी पहले था उसमें प्लस हो जाएगा 9.8। उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 9.8। यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 9.8। यहाँ पे कितना था, 9.8। अगर मैं बात करता हूँ t इक्वल टू 4th, यानी जो चौथा सेकंड होगा, उसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो 9.8 तो रहेगा ही, 9.8 रहेगा, प्लस 9.8 रहेगा, प्लस आपको पता है फिर से कितना इंक्रीज हो जाएगा, 9.8। क्लियर। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में हर एक सेकंड पे, हर एक सेकंड के गैप पे, हर एक सेकंड के गैप पे, हर एक सेकंड के गैप पे कितना कितना इंक्रीज हो जाता है, प्रीवियस वाले में 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है हर एक सेकंड पे। तो इसमें कैसे हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इस वजह से कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो कितनी रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंतर पे, है ना।
इस वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है वो कितना हुआ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे हुआ। क्लियर। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ, जब भी कोई बॉल ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है तो आपको पता है इनिशियली उसकी स्पीड क्या होती है, 0। बट जैसे जैसे वो नीचे की तरफ गिरने लगती है, हर एक सेकंड पे वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे फर्स्ट सेकंड पे अगर वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो जैसे ही अगला सेकंड होगा तो 9.8 तो वो है ही, उसमें 9.8 और ऐड हो जाएगी। फिर थर्ड सेकंड पे ऐसे होगा, फिर फोर्थ सेकंड पे प्रीवियस वाली स्पीड में फिर से 9.8 ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से ऐड अप होते 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 आपको पता है जब वही बॉल आपके हाथ को टच कर रही होगी उस समय पे उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। उसकी स्पीड कैसी होगी उस समय पे, मैक्सिमम होगी जब आप उसको कैच करने वाले होगे। क्यों? क्योंकि वो हर सेकंड पे 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, ये चीज़ और आपको कहाँ देखने को मिलती है? अगर इसका मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँ तो आप ऐसे समझिए, जैसे ये आपका कोई स्लोप है ना। अब इस स्लोप पे कोई साइकिल है, सपोज करो कोई साइकिल है ना, और इसको साइकिल पे कोई बैठा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये कोई स्लोप है, ठीक, तो जब इस स्लोप पे ये जो साइकिल है बिना किसी पैडल के, मैंने यहाँ पे पैडल मारना बंद कर दिया, अब ये अपने आप क्या कर रही है, मूव कर रही है इस तरीके से। तो इसकी जो स्पीड जो है ना इंक्रीज़ हो रही होगी हर एक सेकंड पे, या एक इक्वल टाइम इंटरवल में। तो जो इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ पे जो उसकी स्पीड जो है ना अपने आप से जो इंक्रीज़ कर रही है वो इक्वली इंक्रीज़ करेगी, और इस तरह का जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो भी तुम्हारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, जैसे साइकिल आगे बढ़ेगी, इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, अपने आप से ही एडअप होती जाएगी। मैं पैडल नहीं मार रहा हूँ, मैं अपने आप से ही, है ना, ऐसे करके मोशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक इंक्लाइनेशन पे हूँ, स्लोप पे है वो। तो बिना किसी पैडलिंग के वो जो साइकिल है वो अपने आप ही मूव कर रही है। बस ध्यान रखना यहाँ पे जो विंड है ना, हवा है, ये जो हवा है उसका अगर मैं बोल दूँ कि इसका जो फ्रिक्शन है वो क्या है, 0 है, उस केस में ये अपने आप ही ऐसे नीचे की तरफ आ रही होगी। और जब वो नीचे की तरफ आ रही होगी तो इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हर एक सेकंड पे इक्वल जो है ना, एक इक्वल प्रोपोर्शन में जो स्पीड है वो बढ़ रही होगी, या फिर जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे बढ़ रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैं अगर मैं आपसे बोलूँ कोई इंक्लाइन प्लेन है, वही सेम, इस पर कोई बॉल ना रोल कर रही है। तो जब वो ये बॉल ऐसे करके रोल करते हुए आगे बढ़ रही होगी तो उस समय पे भी आपको पता है इसमें कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों होगा ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये मतलब अपने आप ही खुद से यहाँ पर रोलिंग कर रहा है वो, तो उस केस में आपको पता है कि यहाँ पे एक इक्वल टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो इक्वली क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। और जब वो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे होगा उस समय पे इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन या स्पीड आ चुकी होगी। क्लियर है। तो ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है ना। तो अब हम देख लेते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको आप समझिए, इसका मतलब ये है कि इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, बट कैसे अमाउंट में, अनइक्वल अमाउंट में। तो अगर आपकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए वो अनइक्वली, है ना, इंक्रीज करनी चाहिए, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में।
तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, जैसे आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब भी आप कोई गाड़ी या कार चलाते हो तो उस केस में आपको पता है वहाँ पे कैसा मोशन होता है या कैसा एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपको पता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर तो आपकी स्पीड तेज़ होती है, ज़्यादा होता है एक्सेलरेशन, बट एक अगले ही सेकंड पे आपका एक्सेलरेशन एकदम से कम हो जाता है जब हम ब्रेक लगाते हैं, या एकदम से बढ़ जाता है जब स्पीड बढ़ाते हैं। तो अनइक्वली वो होता है, यानी कि टाइम स्लॉट वही है बट इक्वली वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा होता, कभी एकदम से बढ़ जाता है, कभी एकदम से घट जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको अचानक से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, या फिर कभी एकदम से क्राउड जो हट जाता है तो हम एकदम से स्पीड से वहाँ पर जो अपना एक्सेलरेशन है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये घटता बढ़ता रहता है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा होता है, या वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज नहीं कर रही होती है इक्वल टाइम इंटरवल में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जब से कि वेलोसिटी में चेंज होता है ना। अब वेलोसिटी में चेंज ना दो तरीके से हो सकता है, वो आप थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई एक कार है, ठीक, अगर मैं बात करूँ इसकी इनिशियल स्पीड की, तो सपोज़ करो वो 20 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, और चेंज करके इसने अपनी वेलोसिटी कर दी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ पे जो चेंज आया वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कैसे? यानी कि आपको पता है कि 20 से इंक्रीज़ करी गई है, और इंक्रीज़ करके कितना कर दिया गया, 30। तो चेंज यहाँ पर कितने का आया है, 10 किलोमीटर पर आवर का आया है। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये जो गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, बट इसने वेलोसिटी चेंज करके कितना कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर। अब चेंज तो चेंज है, जरूरी थोड़ा ना इंक्रीज़ करेगा। इस बार इसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर दिया, और डिक्रीज़ करके कितना कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इंक्रीज़ करके कितना कर दिया था, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालना चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर का ही है। बट क्या यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो चेंज जो है ना, आपकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तब चेंज होगा, या फिर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी तब भी आपकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। बट अगर यहाँ से आप चेंज इन वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हो तो आपको पता है यहाँ से अब अगर आप फर्स्ट कंडीशन से निकालना चाहोगे तो आपको पता है v2 कितना है, 30 माइनस v1 कितना है, 20। तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, 10 का, पॉजिटिव में। बट अगर यहाँ से आप चेंज निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20। तो 10 में से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका कितना आया, -10। तो ये जो माइनस है ना, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ये आपके डी एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, कि यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। ये जो माइनस साइन है ये किसको डिनोट कर रहा है, यही मुझे समझाना था आपको। तो ये आपका डिनोट कर रहा है किसको, डी एक्सेलरेशन को, डी एक्सेलरेशन। तो ये जो डी एक्सेलरेशन है इसको आप समझिए, डी एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन ये डिनोट करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर? तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली क्या, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कह सकते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है ना, वो आप कह सकते हो कि वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। बट उसी केस में अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर वही ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है।
या इसी को हम कह सकते हैं क्या, इसी को एक और टर्म से जाना जाता है रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिटार्डेशन। तो एक नया टर्म सामने आया, क्या, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो गाड़ी है या ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड अगर आपकी घट रही है, 10 से 0 हो गई, या फिर 50 से 40 हुई, है ना, 50 स्पीड थी उसकी, 50 से 40 हुई, 40 से 30 हुई, 30 से 20 हो गई, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। या कह सकते हो आप इसकी स्पीड जो है लगातार क्या हो रही है, घट रही है। अगर यही मैं कह दूँ कि 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, तो ये आपका एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। बट यहाँ पे वेलोसिटी लगातार डिक्रीज़ कर रही है, तो जब डिक्रीज़ करेगी तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन कह सकते हो, है ना। तो कोई भी बॉडी है वो रिटार्डेड कब कही जाएगी, जब उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। बाकी यूनिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर रिटार्डेशन जब भी होगा तो आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों होता है वो आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी और इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और जब फाइनल में से आप इनिशियल को माइनस करोगे तो उस केस में जो उसका डिफरेंस आना है वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो आप कह सकते हो कि जो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसी को आप क्या कहते हो, रिटार्डेशन। उसी को आप बोलते हो रिटार्डेशन। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्या समझा कि आपकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने जानी। क्लियर। अगले जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग ना न्यूटन के जो मोशन की 3 इक्वेशन है, उन तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन प्लस उनका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उन पर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और आई थिंक एक क्लास और लगेगी जिसमें हम इसके जो स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो भी ग्राफ है ना उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरीके से उनके ग्राफ ड्रॉ होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ का मतलब क्या होता है। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो हार्डली 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी इस चैप्टर को फिनिश करने में, वो भी अच्छे से, है ना। तो आप एक बार इसको जितना आपको बताया गया इसको एक बार रिवाइज़ करिए, पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।